हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आदिकाल के महत्वपूर्ण 205 प्रश्नों की, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? सही उत्तर है ए. गारसादा तासी। अगला प्रश्न, गारसादा तासी के ग्रंथ का नाम है? सही उत्तर है बी. इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? सही उत्तर है सी. फ्रेंच। अगला प्रश्न, तबकातु शुअर अरा के लेखक हैं? सही उत्तर है डी. मौलवी करीमुद्दीन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया है? सही उत्तर है सी. तज़किरा ए शुअरा ई हिंदी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना गया है? सही उत्तर है ए. द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना गया है? सही उत्तर है बी. द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? सही उत्तर है सी. शिव सिंह सेंगर। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया? सही उत्तर है डी. डॉक्टर ग्रियर्सन ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? सही उत्तर है ए. डॉक्टर ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है? सही उत्तर है बी. डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? सही उत्तर है सी. शिव सिंह सरोज। अगला प्रश्न, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली? सही उत्तर है शिव सिंह सरोज से। अगला प्रश्न, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या है? सही उत्तर है 952। अगला प्रश्न, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है, यह कथन है? सही उत्तर है बी. प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा का। अगला प्रश्न, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका क्योंकि? सही उत्तर है डी. क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर है डी. कृष्ण बिहारी। मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? सही उत्तर है ए. 5। अगला प्रश्न, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं? सही उत्तर है बी. मिश्र बंधु। अगला प्रश्न, पादरी F.E. केई द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर है सी. अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। अगला प्रश्न, वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली? सही उत्तर है ए. पंडित राधाचरण गोस्वामी से। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर है बी. हिंदी साहित्य का विकास। अगला प्रश्न,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है? सही उत्तर है डी 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है? सही उत्तर है बी हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल द्वारा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम था? सही उत्तर है ए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न, शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है? सही उत्तर है बी सिद्धों और योगियों की रचनाएं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है? सही उत्तर है डी हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा आलोचनात्मक। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे है? सही उत्तर है ए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक हैं? सही उत्तर है सी गंगा प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न, किस साहित्यिक ऐतिहासिक ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? सही उत्तर है डी हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। निम्नलिखित में से किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है? सही उत्तर है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? सही उत्तर है बी डॉक्टर ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया है? सही उत्तर है सी चारण काल। अगला प्रश्न, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? सही उत्तर है सी 8वीं सदी। अगला प्रश्न, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? सही उत्तर है डी 12वें। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किया है? सही उत्तर है मिश्र बंधु ने। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है? अज्ञात काल में उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? सही उत्तर है सी 4। अगला प्रश्न, FEKE ने अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया है? सही उत्तर है 4। निम्नलिखित में किसने हिंदी की शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन करने के उपरांत काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को बनाया है? सही उत्तर है डी FEKE। अगला प्रश्न, किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है? सही उत्तर है ए रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, वीरगाथा काल नाम के विरुद्ध सर्वप्रमुख आपत्ति है? सही उत्तर है सी उनमें कुछ अप्राप्य और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? सही उत्तर है डी आदिकाल। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक के साहित्य पर प्रकाश डाला है? सही उत्तर है ए 950 वर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है?
सही उत्तर है सी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगला प्रश्न, हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? सही उत्तर है डी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न, आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय है? सही उत्तर है ए, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न, आदिकाल की सीमा अवधि है? सही उत्तर है डी, 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? सही उत्तर है ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला प्रश्न, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? सही उत्तर है बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है? सही उत्तर है वीर। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? सही उत्तर है वीर गाथा काव्य का। अगला प्रश्न, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य के वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है क्योंकि? सही उत्तर है अपभ्रंशाभास हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी का सबसे प्राचीन छंद है? सही उत्तर है ए, दोहा। अगला प्रश्न, आदिकालीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर है सी, आदिकालीन साहित्य अपभ्रंशाभास हिंदी में है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं 8वीं शताब्दी से किसने माना है? सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रामाणिक माना है? सही उत्तर है डी, 12। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल के जिन 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है उनमें से किन ग्रंथों का मूल रूप सुरक्षित नहीं है? सही उत्तर है परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, आदिकालीन कृतियां जो नोटिस मात्र है? सही उत्तर है बी, जयमयंक जसचंद्रिका और कीर्तिपिताका। अगला प्रश्न, शुक्ल ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को क्या कहा है? सही उत्तर है सी, अपभ्रंश काव्य। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की? सही उत्तर है डी, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, आदिकालीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है? सही उत्तर है सी, प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग। अगला प्रश्न, आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? सही उत्तर है डी, राष्ट्रीय चेतना। अगला प्रश्न, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? सही उत्तर है ए, नगेंद्र ने। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? सही उत्तर है सी, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? सही उत्तर है स्वयंभू। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीरगाथा काल में सम्मिलित नहीं किया था किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल में स्वीकार कर लिया? सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न, सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है? सही उत्तर है डी, व्रजयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। अगला प्रश्न, आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है? सही उत्तर है सी, सिक्ख साहित्य। अगला प्रश्न, संध्या भाषा का अर्थ है? सही उत्तर है अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। अगला प्रश्न, सिद्ध साहित्य के अंतर संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है बी, सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है। अगला प्रश्न, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? सही उत्तर है सी, सरहप्पा। अगला प्रश्न,
राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सही उत्तर है सरहप्पा को। अगला प्रश्न, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सही उत्तर है बी सरहप्पा। अगला प्रश्न, शालिभद्र सूरी कृत भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है? सही उत्तर है गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य के रचयिता हैं? सही उत्तर है डी देवसेन। अगला प्रश्न, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? सही उत्तर है शिव सिंह सेंगर ने। अगला प्रश्न, देवसेन का एक अन्य ग्रंथ है? सही उत्तर है दब्ब सहाव पयास। अगला प्रश्न, चर्या पद के रचयिता हैं? सही उत्तर है सी सबरपा। अगला प्रश्न, अवधूत मत किसे कहते हैं? सही उत्तर है नाथ संप्रदाय को। अगला प्रश्न, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत किसका है? सही उत्तर है गोरखनाथ। अगला प्रश्न, गोरखनाथ के गुरु थे? सही उत्तर है मतेशेंद्रनाथ। अगला प्रश्न, गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान हैं? सही उत्तर है सी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? सही उत्तर है सिद्ध साहित्य से। अगला प्रश्न, 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना गया है? सही उत्तर है बी लुइपा। अगला प्रश्न, सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या नाम किसने दिया? सही उत्तर है डी अद्वै व्रज वज्र तथा मुनिदत्त ने। अगला प्रश्न, अभिमान मेरु किसे कहा गया है? सही उत्तर है सी मेरुतुंग। अगला प्रश्न, प्रथम जैन कवि कौन है? सही उत्तर है देवसेन। अगला प्रश्न, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं? सही उत्तर है मेरुतुंग। अगला प्रश्न, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं? सही उत्तर है सोमप्रभ सूरी। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है? सही उत्तर है ए जोइंदोकृत परमात्म प्रकाश तथा योगसार से। अगला प्रश्न, रेवंती गिरी रास के रचयिता हैं? सही उत्तर है डी विजयसेन सूरी। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया है? सही उत्तर है हेमचंद्र ने। अगला प्रश्न, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचनाकार हैं? सही उत्तर है हेमचंद्र। अगला प्रश्न, आसगु कवि की रचना है? सही उत्तर है चंद्रबाला रास। अगला प्रश्न, नायिकाओं का नक्सिक वर्णन मिलता है? सही उत्तर है रोडाकृत राउलवेल में। अगला प्रश्न, डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है? सही उत्तर है राजा बांकीदास कृत कुकवि बतीसी में। अगला प्रश्न, सिद्धसेन कृत विलास वही कहा किस कोटि का काव्य है? सही उत्तर है सी प्रेम कथा काव्य। अगला प्रश्न, रोमांटिक महाकाव्य है? सही उत्तर है धनपाल कृत भविष्यत कहा। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक चरित काव्य है? सही उत्तर है कीर्तिलता। अगला प्रश्न, आदिकाल की चंपू काव्य कृति है? सही उत्तर है राउरवेल। अगला प्रश्न, शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य है? सही उत्तर है डी राउरवेल। अगला प्रश्न, 63 शलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन हुआ है? सही उत्तर है महापुराण में। साहित्य का इतिहास दर्शन का लेखक कौन है? सही उत्तर है डी नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न, इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति है? सही उत्तर है बी वर्णानुक्रम पद्धति। अगला प्रश्न,
आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? सही उत्तर है जैन साहित्य में। पुरुष कहानी हों कहो जस पत्थावे पुण्य किस कवि की उक्ति है? सही उत्तर है विद्यापति की। अगला प्रश्न, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति कौन सी है? सही उत्तर है हिंदी साहित्य का अतीत। अगला प्रश्न, गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? सही उत्तर है सी पीताम्बर दत्त भरद्वाज। स्वयंभूकृत पंचरियों की विषय वस्तु किससे संबंध है? सही उत्तर है ए रामकथा से। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का आदि कवि कौन है? सही उत्तर है स्वयंभू। अगला प्रश्न, आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर है कुवलय माला कहा। अगला प्रश्न, संदेश रासक के रचयिता हैं? सही उत्तर है अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? सही उत्तर है डी खंड काव्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अपभ्रंश से प्रभावित है? सही उत्तर है भारतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त ग्रंथ है? सही उत्तर है डी खुमान रासो। अगला प्रश्न, स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा है? सही उत्तर है सी डॉक्टर भयानी ने। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का भवभूति कौन है? सही उत्तर है पुष्पदंत। अगला प्रश्न, प्राकृतानुशासन के लेखक हैं? सही उत्तर है पुरुषोत्तम देव। अगला प्रश्न, महापुराण के रचयिता हैं? सही उत्तर है पुष्पदंत। अगला प्रश्न, नए कुमारचरियों के रचयिता कौन हैं? सही उत्तर है पुष्पदंत। अगला प्रश्न, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को कहा है? सही उत्तर है अपभ्रष्ट। अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी का उदय किससे माना गया है? सही उत्तर है अवहट से। अगला प्रश्न, विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अवहट कहा है? सही उत्तर है कीर्तिलता। अगला प्रश्न, विद्यापति पदावली की भाषा है? सही उत्तर है मैथिली। अगला प्रश्न, व्याकरण ग्रंथ है? सही उत्तर है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी में कौन सा छंद नहीं मिलता है? सही उत्तर है घनाक्षरी। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं? सही उत्तर है स्वयंभू। अगला प्रश्न, पुष्पदंत किस सदी में हुए? सही उत्तर है 10वीं। अगला प्रश्न, आदिकालीन वैद्यक ग्रंथ है? सही उत्तर है जगत सुंदरी प्रयोगमाला। अगला प्रश्न, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है? सही उत्तर है नरपति नाल। अगला प्रश्न, विसलदेव रासो का नायक कौन है? सही उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न, विसलदेव रासो की नायिका कौन है? सही उत्तर है राजमती। अगला प्रश्न, विसलदेव रासो की भाषा है? सही उत्तर है राजस्थानी। अगला प्रश्न, विसलदेव रासो के रचयिता हैं? सही उत्तर है नरपति नाल। अगला प्रश्न, रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ की अपनी खास विशेषता है? सही उत्तर है विसलदेव रासो की। अगला प्रश्न, विसलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? सही उत्तर है गीति काव्य। अगला प्रश्न, वीर गाथात्मक रचना नहीं है? सही उत्तर है विसलदेव रासो। अगला प्रश्न, आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति है? सही उत्तर है विसलदेव रासो। अगला प्रश्न, चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहते हैं? सही उत्तर है कड़वक।
अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं? सही उत्तर है बी चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न, चंद्रवरदाई का मूल नाम था? सही उत्तर है बलिदई। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो की भाषा है? सही उत्तर है ब्रज। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में सर्गों को क्या कहा गया है? सही उत्तर है समय। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? सही उत्तर है 69। अगला प्रश्न, चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है? सही उत्तर है गासादा तासी ने। अगला प्रश्न, हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? सही उत्तर है बिशलदेव रासो में। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय है? सही उत्तर है कन्नवज युद्ध। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो की नायिका है? सही उत्तर है संयोगिता। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को किसने प्रामाणिक माना है? सही उत्तर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिक हासिक ग्रंथ है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो मूलतः कैसा काव्य है? सही उत्तर है वीर काव्य। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है? सही उत्तर है ऐतिहासिकता। अगला प्रश्न, चारण काव्य की भाषा है? सही उत्तर है डिंगल। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं? सही उत्तर है कर्नल जेम्स टॉड। अगला प्रश्न, आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, किस रासो ग्रंथ का एक पद्य प्राकृत पैंगलम में मिलता है? सही उत्तर है हमीर रासो। अगला प्रश्न, राठौर रीखयात में किन ग्रंथों का उल्लेख हुआ है? सही उत्तर है जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जसचंद्र का। अगला प्रश्न, किस रासो ग्रंथ में महाराणा प्रताप सिंह का भी वर्णन हुआ है? सही उत्तर है खुम्मान रासो। अगला प्रश्न, खुम्मान रासो के रचयिता हैं? सही उत्तर है दलपति विजय। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? सही उत्तर है जयानक की। अगला प्रश्न, कन्नौज के राजा जयचंद की वीर गाथा का गान किया गया है? सही उत्तर है भट्ट केदार कृत जयचंद प्रकाश में। अगला प्रश्न, जयमयंक जसचंद्रिका के रचयिता हैं? सही उत्तर है मधुकर। अगला प्रश्न, पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को कहते हैं? सही उत्तर है पिंगल। अगला प्रश्न, पुस्तक जलहन हथ दय चली गज्जन निरपकाज में जलहन को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म असंगत है? सही उत्तर है सी स्वयंभूकृत श्रावकाचार्य। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है डी मधुकर, जयमयंक जसचंद्र का, धनपाल, भविष्यत कहा, रोड़ा, राउरवेल, ज्योतिरिश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है ए बिसलदेव रासो नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, परमाल रासो जगनी, खुमान रासो दलपति विजय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है बी 12 बरस लय कुकर जीवे जगनीक का, तांबा तुम्बा ये दुई सूचा चरपट नाथ का, 9 लख पातुरी आगे नाचे गोरखनाथ का, पुरुष कहानी हो कहो विद्यापति। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है सी। जिहि मन पवन न संचरिये सरहपा का, पुस्तक जलहन हथ दय चंद बरदाई का, राम कहा सरी एह सोहंती स्वयंभू का, भला हुआ जो मारिया बाहिनी बहिनी हेमचंद्र का। अगला प्रश्न, बुद्धि राशो काव्य है। सही उत्तर है प्रेम काव्य। अगला प्रश्न, राजशेखर सूरीकृत नेमिनाथ फागु का प्रमुख रस है। सही उत्तर है श्रृंगार। अगला प्रश्न, प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य है। सही उत्तर है प्राकृत पैंगलम। अगला प्रश्न, प्रबंध काव्य है। सही उत्तर है जयमंग जसचंद्रिका। अगला प्रश्न, ढोला मारूरा दुहा की नायिका कौन है। सही उत्तर है मारवरी। अगला प्रश्न, ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है। सही उत्तर है कुशललाभ। अगला प्रश्न, प्रथम बावनी काव्य है। सही उत्तर है मातृका प्रथमाक्षरा दोहरा। अगला प्रश्न, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है। सही उत्तर है डी जगनीक। अगला प्रश्न, किस रासो ग्रंथ को आला खंड नाम से जाना जाता है। सही उत्तर है परमाल रासो। अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है। सही उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का पूरा नाम है। सही उत्तर है अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो कृत नूह सिपहर का विषय है। सही उत्तर है भाषा विज्ञान। अगला प्रश्न, तोताए हिंद किसे कहा जाता है। सही उत्तर है अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि किसने माना है। सही उत्तर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न, मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है। सही उत्तर है विद्यापति को। अगला प्रश्न, कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर है विद्यापति को। अगला प्रश्न, विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया। सही उत्तर है बेनीपुरी ने। अगला प्रश्न, देसिल बैना सब जन मिठा तय तैसन जप ओ हट्ठा उक्ति किसकी है। सही उत्तर है विद्यापति की। अगला, पंडित सल सत्य बखानी देह ही बुद्ध बसंत न जानी। पंडित सभी शास्त्रों का बखान करते हैं किंतु देह में बसने वाले बुद्ध ईश्वर को नहीं जानते। उपर्युक्त कथन किसका है। सही उत्तर है सरहप्पा का। आद्य बदन ससी विहसी देखावली, आद्य पिहिल निज बाहु, किछु एक भाग बलाहक, झाँपल किछु ग्रासल राहु। पंक्ति किनकी है। सही उत्तर है विद्यापति की। अगला प्रश्न, गगन मंडल में औंधा कुआं तह अमृत का बाशा, सगुरा होय सो भरी भरी पीवे, निगुड़ा जाय पियासा। उपर्युक्त पंक्ति किनकी है। सही उत्तर है गोरखनाथ। अगला प्रश्न, राम कथा सरी यही सोहंती, निम्नलिखित पंक्ति किनकी है। सही उत्तर है ए स्वयंभू। अगला प्रश्न, सोवता अवधू जीवता मुवा, बोलता अवधू प्यंजरे सुवा। उपर्युक्त पंक्ति किनकी है। सही उत्तर है गोरखनाथ। अगला प्रश्न, किसका बेटा किसकी बहू, आप सवारथ मिलिया सहू। उपर्युक्त पंक्ति किनकी है। सही उत्तर है चरपटनाथ। अगली पंक्ति, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। उपर्युक्त पंक्ति किनकी है। सही उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, काहे को पिहाए परदेश सुन बाबुल मोरे। उपर्युक्त पंक्ति किनकी है। सही उत्तर है अमीर खुसरो। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। उपर्युक्त पंक्ति किनकी है। सही उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों को गीत गोविंद के पदों में आध्यात्मिकता दिखती है, वैसे ही पदावली के पदों में उपर्युक्त पंक्ति किनकी है। सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न,
पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। उपर्युक्त पंक्ति किनकी है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, अभियंतर की लागे माया दुग्ध्या मेटी सहज में रहे। उपर्युक्त पंक्ति किनकी है? सही उत्तर है गोरखनाथ। अगला प्रश्न, कुटिल केस सुदेश पोह परिचियत पिक सद कमल गंध वैसंध हंस गति चलती मंद मंद। उपर्युक्त पंक्ति किनकी है? सही उत्तर है चंदबरदाई।